बोले एक बार एक राजा के राज्य में चोरी हो गई, और जब चोरी हुई तो राजा ने सैनिकों से कहा कि चोर को पकड़ कर लाओ और चोर को मृत्यु दंड दे दो। अब चोर को पकड़ कर लाया गया, सेनापति सैनिक पकड़ कर लेकर आए। अब जब पकड़ कर लेकर आए तो राजा ने चोर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। बोले बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो चोर ने कहा कि मैं एक विद्या जानता हूं। क्या विद्या जानते हो? बोले मैं मोती की खेती करना जानता हूं। अच्छा, मोती उगाना जानते हो? हाँ। राजा को लोभ आ गया। राजा ने कहा अच्छा ठीक है। चोर ने कहा यदि मैं मर गया तो मेरे साथ ये विद्या मेरे साथ में चली जाएगी, मैं सोच रहा हूं मरने से पहले कोई सीख ले। कहा अच्छा ठीक है, तुम्हें मृत्यु से पहले काम करो तो मोती की खेती करना सिखवा दो। कहा बताओ कौन सी भूमि बढ़िया है? तो चोर ने सोचा जो सेनापति पकड़ कर लाया था, बोले इसी का घर गिरवाओ, यही भूमि बढ़िया है। अब बेचारे सेनापति का घर गिर गया। अब चोर तो चोर। अब चोर ने रात्रि में, माघ का महीना था जब ओस गिरती है, ओस गिरती ना माघ के महीने में, ओस पड़त रही थी, तो उसने बढ़िया भूमि को एकदम तैयार किया, खादवार डाला, जलवल डाला, और जो जौ होती ना, जवा जौ, उसको लगा दिया। अब जौ को लगाया, जौ जब धीरे धीरे बड़ी हुई तो प्रारंभ में तो जौ हल्की हल्की हरी थी, और माघ का जब महीना आया और माघ के महीने में जब सबसे पहली बार ओस गिरी, ओस गिरी तो क्या हुआ आपने भी देखा होगा ना, ठंडी के समय में छोटे छोटे जो वृक्ष होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, उन पर जब ओस की बूंद पड़ती है तो दूर से जब धूप की किरण पड़ती है तो ऐसा लगता मोती लगे। तो चोर ने भी जौ लगाई, छोटे छोटे पौधे उकर आए, निकल आए, तो और उस पर जैसी माघ के महीने की पहली ओस गिरी तो उसने देखा और प्रातः काल ऋणी छीनी धूप निकल आई, और धूप की किरणें जब जौ के पौधों पर पड़ी, जौ में जमी थी ओस, तो क्या देख रहा है कि खेत ऐसा लग रहा है जैसे खेत पूरा मोतियों से भर गया। उसने कहा भाई ये अच्छा समय है, राजा को बुलाया जाए। राजा साहब पहुंचे, सारे राज्य के लोग पहुंचे कि देखा जाए भैया मोती की खेती होती कैसी, और मोती की खेती होती नहीं है। मोती तो समुद्र में मिलता है, सीप के अंदर मिलता है। अच्छा, चोर ने कहा कि चमत्कारिक मोती है। राजा आ गए, उस राज्य के पंडित जी आ गए, पूरी प्रजा आ गई, सेनापति आ गए। अब राजा ने जैसे ही देखा कि धूप की किरण पड़ा, राजा को क्या पता, राजा ने कहा हाँ चोर से कितने सुंदर तुमने मोती लगाए, वाह बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अब राजा ने कहा तोड़कर और ले आओ चोर से। तो चोर ने कहा चमत्कारिक मोती हैं, जिसने जीवन में कोई पाप नहीं किया होगा बोले उसी के हाथ से टूटेंगे, यदि जीवन में किसी ने एक पाप भी किया होगा तो ये मोती पानी बन जाएगा। अब राजा ने कहा अच्छा। अब राजा भी नहीं तोड़ने जा रहा, क्यों? राजा सोच रहा है जब मेरे पिताजी राजा थे और मैं उनके राज्य में काम करता था तो कभी कभी मैं पिताजी को ही महाराज बुद्धू बना देता था। भाई राजा पिताजी देते थे 1000 रुपए, 500 में रख लेता था, 500 का खर्चा वर्चा दिखा देता था। और राजा ने सोचा ऐसा मैंने एक बार नहीं कई बार किया है, स्वाभाविक सी बात है। अब राजा ने कहा मैं जाऊंगा तो अभी सबको पता चल जाएगा कि राजा ने कोई ना कोई अपने मंत्री से कहा तुम जाओ तोड़ो। मंत्री ने कहा मैं भी नहीं तोड़ता। क्यों? अब मंत्री को अपना पाप याद आया, मैंने भी तो किया। अब महाराज वो इसको वो उसको होते होते पूरे राजा के राज्य में कोई ऐसा नहीं निकला जो मोती को तोड़ पाए। अब चोर ने कहा राजा साहब आप ही बताइए, जब आपके राज्य में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कोई पाप ना किया हो तो फिर मृत्यु की सजा केवल मुझे क्यों दे रहे हैं? फिर मृत्यु की सजा सबको दीजिए जब पाप सबने किया है। कहने का अभिप्राय है कि भैया भगवान की बनाई गई सृष्टि में, भगवान की बनाई गई दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पूर्णतः पवित्र हो। केवल और केवल पवित्र कोई है तो हमारे दीन बंधु श्री भगवान बांके बिहारी लाल ही हैं।
जो परम पवित्र है,